नमस्कार, मैं नाम शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज देखिए बिहार के मोतिहारी में नरेंद्र मोदी पहुंचे। नरेंद्र मोदी की रैली हुई और नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। अब कोई नेता जाए, खासकर प्रधानमंत्री की रैली हो, प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करें और उसके बाद सवाल खड़े ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां से रैली करके निकले, नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में रैली करी, वैसे ही सवालों की और पूरा एक्सपोज करने की जो है वो वीडियोस से सोशल मीडिया भर गया। लगातार अब तमाम सवाल नरेंद्र मोदी पर खड़े होते दिख रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि एक्सपोज तक किया जा रहा है। तमाम वीडियोस ऐसी ऐसी वायरल हो रही है नरेंद्र मोदी की रैली की कि कुछ महिलाएं रैली से जो है, नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने कोई भाषण नहीं दिया, तब तक नरेंद्र मोदी आए भी नहीं, पहुंचे भी नहीं, उससे पहले ही लोग जो है वो बाहर निकलने शुरू हो गए। यहाँ पर देखेंगे वहां के जो लोकल पत्रकार हैं, बिहार में काफी सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आए। चाहे वो नरेंद्र मोदी की रैली के बाद लोगों की प्रतिक्रिया ली, जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हर जगह वायरल हो रही है। एक मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा रही हूँ जो लगातार हर जगह सोशल मीडिया पर लगातार बनी हुई है। सबसे पहली आप ये देखिएगा कि एक पत्रकार किस तरीके से एक शख्स से जो नरेंद्र मोदी की रैली से निकले हैं, उनसे सवाल करते हुए नजर आए। कि उनसे पूछा कि हाँ भाई कौन आए थे, तो वो कहते हैं कि मोदी जी। अब उनसे पूछा जाता है उस शख्स से कि आखिरकार मोदी जी कौन है, तो वो बोलता है कि मोदी जी हमें नहीं पता भाई कौन है। तो जब पत्रकार ने साफ पूछा कि भाई आप लोग यहाँ पर आए ही क्यों हो, तो वो कहते हैं कि 500 रुपया दिया तो आ गए। यानी कि एक बार फिर से वही सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि वाकई भीड़ को क्या पैसे देकर बुलाया जाता है। ये एक सवाल सबके मन में रहता है, चाहे वो विपक्ष की रैली हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री की रैली हो, किसी की भी रैली हो, सवाल जरूर उठता है कि इतनी भीड़ अगर आती है तो ये खुद से आती है या फिर उन्हें पैसे देकर या ऐसी क्या चीजें दी जाती है कि जो उन्हें बुलाया जाता है। इसी को लेकर देखिए नरेंद्र मोदी की आज मोतिहारी में जो रैली हुई, उसके बाद लोगों ने साफ साफ ये एक्सपोज कर दिया। ये कहते हुए लोग जो है तमाम वीडियोस में नजर आए, जो पत्रकारों ने वहां पर पूछा कि 500 रुपए दिए गए इसीलिए हम लोग आए हैं। ये एक्सपोज करते हुए एक बार फिर से सवाल खड़ा कर देता है। और दोस्तों, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी इससे पहले जब बिहार आए थे, तो आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक पत्रकार बस में महिलाओं से बातचीत करता है और महिलाएं पूरे तरीके से एक्सपोज करती हुई नजर आती हैं। वो आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं जो ये कहती हुई नजर आती हैं कि हमें तो ड्रेस कोड भी बोला गया कि भाई आप लोग ड्रेस बदल कर आना, आप लोग ऐसे आना जैसे कि आप आम जनता के रूप में आए हो, और हमें जबरदस्ती बुला लिया गया। हम लोग आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि हमें पता है कि कोई वादा पूरा नहीं होना, कुछ नहीं होना। उसके बाद भी हमें जबरदस्ती बुलाया गया और हमारे जो है ड्रेस भी, जो हमारी आंगनवाड़ी वाली ड्रेस थी, उसको चेंज करवाया गया और आम जनता के रूप में हमें यहाँ तक बसों में भर के लाया गया है। आपको वो याद होगी, वो पूरी खबर जो है मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद एक बार आज फिर तमाम सवाल उठ जाते हैं क्योंकि ये वीडियो लगातार, ये एक पत्रकार है जिसका चैनल कुछ बिहार का है, कोई चैनल है जो लगातार वायरल हो रहा है। चाहे विपक्ष के कांग्रेस ने इसको पोस्ट किया है, तमाम लोग जो है इसको रिपोस्ट कर रहे हैं बार बार और इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि 500 देकर बुलाए थे, ये बोलकर कि कोई मतलब कौन आ रहा है, ये मतलब जनता को पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है। वहीं आप दूसरी मैं चीज आपको दिखा रही हूँ कि बिहार कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि मोदी की फ्लॉप रैली का सच। मोदी जी के आने से पहले ही महिलाएं भागी, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि एक पत्रकार ने ये वीडियो डाली है कि नरेंद्र मोदी तब तक पहुंचे भी नहीं थे, जब तक नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं हुआ था तब तक लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया था, लोगों ने वहां से बाहर निकलना शुरू कर दिया था क्योंकि बताया जा रहा था कि सुबह का वक्त दिया गया था कि सुबह से ही हम लोग यहाँ इतनी कड़ी धूप में खड़े हैं, परंतु अब तक ना ही मोदी जी आए, ना ही उनका भाषण हुआ। और ये तक बोला गया, जनता ने इस चीज को भी बोला कि अंदर पीने तक के लिए पानी भी नहीं है, पानी की भी सुविधा जो है वो नहीं की गई। ये इस पूरी वीडियो में दिखाया गया। हालांकि ये किसी और यूट्यूब चैनल की वीडियो है जो मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकती, परंतु हाँ मैं इस चीज के बारे में आपको बता जरूर सकती हूँ कि आखिर इसमें बोला क्या गया। इसमें ये बोला
महिलाओं ने कि पानी तक की सुविधा अंदर नहीं है और इतनी भारी गर्मी है, हम सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, पर अब और इंतजार नहीं हो रहा है। अब जो है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मतलब अपनी वहां की भाषा में लोगों ने इस प्रकार से अपना आक्रोश जाहिर किया। दोस्तों, एक नॉर्मल सी बात होती है, कोई भी नेता की रैली होती है, उसके बाद ये सवाल तमाम विरोध जो है वो जायज होता है, पर नरेंद्र मोदी की रैली कहीं ना कहीं मायने रखती है। ऊपर से बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऊपर से नरेंद्र मोदी ने मोतीहारी में रैली करी, मोतीहारी में जनसभा करी, तो सवाल दोगुने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही मोतीहारी है, ये वही जगह है जहां नरेंद्र मोदी चीनी मिल जो है वो खुलवाने का पिछले 11 साल से बोल रहे हैं। 132 महीने पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए कि हम यहाँ पर मोतीहारी में जो है वो चीनी मिल हम खुलवाएंगे, और खुद नरेंद्र मोदी ने इस चीज को कहा था, उन्होंने खुद अपना ये बयान दिया था कि इसी चीनी मिल की चीनी से जो है मैं वो चाय पीऊंगा यहाँ आकर। पर 2014 के बाद आज 2025 आ चुका है, पूरा आधा वर्ष जो है 2025 का निकल चुका है, 11.5 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, परंतु अब तक वहां पर चीनी मिल का कोई नामो निशान नहीं है। जिसके बाद ऐसी भी जो है चीजें निकल कर आई थी कि ऐसी भी वीडियोस निकल कर आई थी कि लोग ये सवाल उठा रहे थे, मोतीहारी के लोग, कि आपने 11 साल पहले एक जुमला जो दिया था, ऊपर से आप फिर आज सौगात देने आ गए। आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में रोजगार तक की बात कर दी। आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भाई हम मकान देंगे, चाबी तक जो है वो दी गई है, जो लोग बेघर हैं उनको चाबी दी, मकान देने की बात करी, रोजगार देने की बात करी। पर क्या इन सभी चीजों पर विश्वास किया जा सकता है दोस्तों? क्योंकि 2014 से लेकर 2025 तक जितने भी अब तक भाषण हुए हैं, सब में नरेंद्र मोदी ने रोजगार, विकास, ये वाली तमाम चीजें कही हैं, घर देना, रोजगार देना और तमाम सुख सुविधाएं देना, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज का दिया है। पर वहीं अगर दूसरी तरफ हम खबरें उठाकर देख ले तो खबरें ये निकल कर आती हैं कि या तो स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, रोजगार एकदम खत्म हो चुका है। तो कौन सा डेटा है, कौन सी ऐसी फाइल है जो शायद इस देश की जनता को नहीं पता और सिर्फ भाजपाइयों को पता है, कि जिसमें रोजगार इस सरकार ने दिया है और विकास की गंगा बहाई है, वो फाइल आखिरकार कब खुलेगी, ये सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। इसी के साथ बिहार में दोस्तों जिस तरीके से जो है वो अपराध बढ़ रहा है, क्राइम की वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, इतने तमाम दिनों से दिन दहाड़े गोलियां चल जा रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही हैं। आज नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट का पूरा भाषण दिया, जिसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई नरेंद्र मोदी इस बारे में भी कुछ बोलेंगे, परंतु नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द भी जो है अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं बोला कि आपराधिक मामले इतने ज्यादा बिहार में बढ़ गए हैं, हम उन पर काम करने वाले हैं, या हमारी सरकार ने इतना इस चीज पर कंट्रोल दिया, नहीं। और जब ये सारी चीजें नहीं होती तो यहाँ पर पक्ष या विपक्ष का बात नहीं हो जाती है। जब ये सारी चीजें नहीं होती और आप उसी चीज को जनता के सामने रखते हैं, अपना संबोधन में रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजों पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये जुमला नहीं है तो और क्या है। और जब से नरेंद्र मोदी ने बिहार में अभी मोतीहारी में भाषण दिया है, तब से लोगों ने इस चीज पर मीम बनानी शुरू कर दिया है, जुमला लिखते हुए। विपक्ष ने हमला बोल दिया है कि विपक्ष पूरे तरीके से बोल रहा है कि एक भी बात अपराध को लेकर, विकास की बात नहीं करके गए, सिर्फ पुरानी सरकारों ने ये किया आपके साथ, वो किया, इन चीजों इस तरीके की बातें जो है करके गए 35 मिनट के भाषण में। जिसके बाद विपक्ष हमलावर है, देश की जनता हमलावर है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और वीडियोस जो वायरल हो रही है, जो सोशल मीडिया ट्रेंड होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताया, क्योंकि अभी ट्रेंड यही जा रहा है कि भाई लोगों ने फिर से ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि पैसे देकर बुलाया गया। इसी के साथ दोस्तों बिहार के बाद पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में जो है नरेंद्र मोदी ने जनसभा करी, दुर्गापुर में भी अपना भाषण दिया, वहां पर भी सौगात दी। अब कितना भरोसा आप नरेंद्र मोदी की सौगात पर करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या समझते हैं आपकी वाकई में जो बिहार में दिया, जो पश्चिम बंगाल में दिया, क्या वाकई वो जुमले हैं, या अब की बार कुछ बदलाव जो है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में देखने को मिल सकता है। तमाम खबरें आप तक दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत